नमस्कार, मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि आज हमारे जो इतिहास परोसा जाता है एक साजिश के तौर पे बनाया हुआ, तैयार किया हुआ इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, जबकि इतिहास का अर्थ होता है इति धन हा धन आस, यानी कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि होना ये चाहिए कि जो ऐसा ही हुआ था वही हम पढ़ें, वही हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल स्कूली किताबों में अब तक बच्चों को जो पढ़ाया गया मुग़लों का इतिहास, वो इतिहास था ही नहीं। लेकिन अब वो जो पढ़ाया गया अब वो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी नया सिलेबस जारी कर दिया है। तो मेरा विषय ये है, आज का विषय ये है कि जो इतिहास में खामियां क्या थी, आखिर क्या इन्होंने बदलाव किया था, क्या चीज़ें परोसी गई हमको, क्या झूठा इतिहास हमें पढ़ाया गया। दोस्तों, कहते हैं कि बचपन गीली मिट्टी के समान होता है। संस्कारों की नींव बचपन में ही डाली जाती है। अच्छे बुरे और सही गलत के बीच का जो अंतर होता है, अंतर का पाठ, वह भी बचपन से ही शुरू होता है। घर में ये ड्यूटी माता पिता की होती है और स्कूल में ये काम कहें या कि कर्तव्य कहें, यह कर्तव्य शिक्षकों का होता है। लेकिन क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका बच्चा स्कूल से जो पढ़कर आ रहा है वो एकदम सही है? अगर आपके बच्चों को स्कूल में ये पढ़ाया जाए कि मुग़ल तो महान शासक थे और शिवाजी, महाराणा प्रताप उनके आगे कुछ भी नहीं थे, तो ये झूठ आपके गले उतरेगा। अगर ये बताया जाए कि औरंगजेब तो टूटे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाता था, तो फिर आप खुद से नहीं पूछेंगे कि ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े जाने का सच क्या था? आज ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, क्या दुनिया देख नहीं रही है? हमारे देश में एक विशेष प्रकार का राजनीतिक वर्ग का एक बौद्धिक गिरोह है जो चाहता है कि आपके बच्चे सच को न जानें, बल्कि इस तैयार किए गए झूठ को ही सच्चाई समझें और इसे मान लें। इसलिए इतिहास की किताबों में जब सच के पन्ने जोड़े जाते हैं तो ये लोग संकट में आ जाते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं। इन्हें संस्कृति, सभ्यता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक ताने बाने पर पूरा संकट घिरने लगता है। सीबीएसई ने अभी देश की स्कूली किताबों में पढ़ाए जा रहे इतिहास के गलत पन्नों को हटाकर एनसीईआरटी का जो नया और संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए संसदीय कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिशों के बाद नई किताबें छपने के लिए भेज दी गई हैं और संभवतः अब मार्केट में आ भी गई है। नए पाठ्यक्रम अब विवाद पैदा कर रहे हैं, और पैदा किया नहीं है, पैदा किया जा रहा है। यह भी एक साजिश है। खुद कांग्रेस के सांसद माननीय श्री राहुल गांधी जी इसे भगवाकरण का नाम दे रहे हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। जब आप पूरा मामला समझेंगे तब आपको मज़ा आएगा। तो मुग़लों के एक लाइन में ये है कि मुग़लों को जो महान ग्रेट किंग जो था, महान बताने वाला जो चैप्टर था वो हटा दिया गया। सीबीएसई ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का कंप्लीट नया पाठ्यक्रम जारी किया। इस पाठ्यक्रम में सीबीएसई ने एनसीईआरटी की किताबों से मुग़ल शासकों औरंगजेब और शाहजहां को महान बताने वाले चैप्टर को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। इसके अलावा धार्मिक चिन्हों पर आधारित एक कार्टून को भी हटाया गया है। पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 2 नज़में भी हटा दी गई हैं जो बगावत करने के लिए लोगों को उकसाती हैं। इनके अलावा शीत युद्ध के इतिहास का एक अध्याय था वो भी हटाया गया है जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी जिक्र था। अब हम आपको बताते हैं कि इतिहास और राजनीति शास्त्र की किताब, इतिहास और राजनीति शास्त्र की किताबों से किन चैप्टरों को हटाया गया है और ऐसा करना क्यों ज़रूरी था। आप इन्हें देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये अध्याय इतिहास के सच से कितना कोसों दूर थे और इसके साथ साथ औरंगजेब के भी चैप्टर पे कैंची चली है। मित्रों, एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के 9वें चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स को सीबीएसई ने पूरी तरह से हटा दिया है। इस किताब के पेज नंबर 234 पर क्रूर शासक औरंगजेब और शाहजहां का महिमा मंडन किया गया था, जिसमें यह लिखा था कि जब युद्ध के दौरान मंदिर ढह जाते थे तो औरंगजेब और शाहजहां इन मंदिरों को बनवाने के लिए ग्रांट जारी किया करते थे। इसी चैप्टर में ये भी बताया गया था कि मुग़ल कोर्ट्स यानी मुग़ल डायनेस्टी की अदालतें कैसे न्याय किया करती थीं, जबकि असली इतिहास ये है कि औरंगजेब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने के लिए नहीं बल्कि उनके विध्वंस करने के लिए कुख्यात और प्रसिद्ध था, दुनिया जानती थी। ऐतिहासिक साक्ष्य पे भी अगर हम नज़र डालते हैं तो वर्ष 1669 यानी 1669 में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब के आदेश पर ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इतिहास की किताबों में मुग़ल बादशाह शाहजहां को ताजमहल बनवाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन ताजमहल बन जाने के बाद मज़दूरों को हाथ काट लेने का जो जिक्र है तथाकथित इतिहास, ये कभी भी इन्होंने किया नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में शाहजहां का सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन हुआ है। आप कहीं पे भी आप देखेंगे तो केवल उसके महिमा मंडल के सिवा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, जबकि इस्लामिक साम्राज्य भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ये भी आपको बता दें, आगे के पाठ्यक्रम में इस्लामिक साम्राज्य को भी कम्प्लीटली नकार दिया गया है। इस तरह 11वीं कक्षा की इतिहास की किताब थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में एक सेक्शन है एम्पायर्स। इसके चैप्टर हैं द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें इस्लामी साम्राज्य की स्थापना, उसके उदय विस्तार की कथित गौरवमयी कहानी पढ़ाई जाती थी, जो कि पूरी तरह से सुनियोजित एवं बनाई गई थी, जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं था। इस चैप्टर में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि कैसे इस्लामिक साम्राज्य सेंट्रल एशिया में स्थापित हुआ और फिर अफ्रीका, एशिया के अधिकतर भागों में फैल गया। अब एम्पायर्स के नाम से
सेक्शन में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। पहला रहेगा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें रोमन साम्राज्य की भी कहानी पढ़ाई जाएगी, और दूसरा जो होगा वो रहेगा नोमिडिक एम्पायर चैप्टर, जिसमें 13वीं और 14वीं सदी के मंगोल साम्राज्य की कहानी, मंगोल साम्राज्य की कहानी बताई गई है, वो पढ़ाया जाएगा। ये आपको दूसरा चैप्टर आपका है। और एक गंभीर बात बताऊं तो इसमें पाकिस्तानी शायर फैज़ जो हैं उनके दोनों शेर हटा दिए गए हैं। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि 10वीं कक्षा में सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस की किताब से क्या हटाया गया है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। इस किताब में से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चौथे चैप्टर में एक था जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। इसके पेज नंबर थे, सीरियल क्रमशः थे 46, 48, 49। इन पर पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म भी हटा दी गई है। आप ज़रा इन पंक्तियों पे भी गौर करिए। ये जो फैज़ साहब थे, शायर थे फैज़ अहमद फैज़, इनकी एक अब इनकी पंक्तियाँ मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते ए इश्क पोसीदा काफ़ी नहीं, आज बाज़ार में पाबजोला चलो। फैज़ का ये शेर सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ प्रतिरोध यानी बगावत की बात करता है। इस शेर में सत्ता से परेशान लोगों से कहा गया है कि बेड़ियों को तोड़ दो, शहर की ओर कूच करो जहां तुम्हारा शासक रहता है, गांव से निकलो और शहरों की तरफ बढ़ो। फैज़ की जो दूसरी नज़्म हटाई गई है उसकी लाइन भी आप देखिए। इसमें है कि हम के ठहरे अजनबी, इतनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। ये इन्होंने लिखा है। ये नज़्म फैज़ अहमद फैज़ 1974 में बांग्लादेश से पाकिस्तान लौटने के बाद उन्होंने ये लिखा था, जिसमें जिन खून के धब्बों का जिक्र वो कर रहे थे वो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को लेकर थे। फैज़ इस नज़्म में बता रहे थे कि निशान वर्षों तक रहेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो कथित तरीके से धर्मनिरपेक्षता का कार्टून भी अब सीबीएसई के 10वीं की किताब में नहीं दिखेगा। यानी कि सीबीएसई के 10वीं की किताब के चैप्टर से एक अंग्रेजी अखबार का कार्टून भी है जो हटा दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सभी धर्मों के पवित्र धार्मिक चिन्ह दिखाए गए थे और लिखा था, ये कुर्सी मुख्यमंत्री के लिए है, उसकी धर्मनिरपेक्षता साबित करने के लिए है। इस तरह 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 2 चैप्टर हटाए गए हैं। एक चैप्टर है द कोल्ड वार इरा और दूसरा चैप्टर है अस हेगेमोनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। द कोल्ड वार इरा इन शीत युद्ध का इतिहास इसमें पढ़ाया जाता था और शीत युद्ध के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन की अहमियत को भी पढ़ाया जाता था। इसी तरह एक चैप्टर में अस हेगेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें वैश्विक राजनीति में अमेरिका का नेतृत्व और दखल पढ़ाया जाता था, इसे भी सीबीएसई ने 12वीं के नए पाठ्यक्रम से बाहर किया है। तो मित्रों, ये मुग़लों का जो झूठा इतिहास था, जो आज हमारे बच्चों के सामने परोसा जाने वाला था और अब तक परोसा जाता था, अब सरकार ने कुछ अच्छा किया है। इसमें जो जोड़े गए इतिहास के फर्जी इतिहास, बनाया हुआ कूट रचित इतिहास जो था, उन पन्नों को
निकाल दिया गया है। वास्तव में जो इतिहास का अर्थ होता है वही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। सही इतिहास पढ़ेंगे तभी बच्चों का भविष्य सही होगा, सही जानकारी मिलेगी, सही तथ्यात्मक विश्लेषण कर पाएंगे वो। तो बच्चों को जो गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, अब शायद उससे निजात मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि इतिहास में जो वास्तव में घटनाएं घटित हुई हैं वही बच्चों को पढ़ाई जाएं, उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ बर्दाश्त ना हो। अगर कहीं छेड़छाड़ होती है तो ऐसे में शासन प्रशासन को, शिक्षा विभाग, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। और जो इतिहासकार लोग हैं, इतिहासकारों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो कि इन सारे मामलों पे निगरानी रखे। क्योंकि अगर बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनको सही दिशा नहीं मिल सकती। दोस्तों, आज का ये जो पाठ्यक्रम के बदलाव का जो वीडियो है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में हमें अवश्य बताएंगे और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आज कुछ मेल आए थे, उसमें से कुछ लोगों ने मुग़ल की बात की थी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मुग़लों के बारे में मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ और शायद कल का वीडियो मुग़ल का भी हो सकता है। अब कल उसकी तैयारी करूँगा और मुग़लों का वीडियो मैं जल्दी से जल्द बताऊँगा। और मैं एक नई बात आपको बताता हूँ कि अगले वीडियो में ही बहुत जल्द ही मैं एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि बलात्कार का जन्म कहाँ से हुआ। आज जो समाज में निर्भया कांड पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में अछूता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, घृणित बात यह है कि निर्भया कांड केवल दिल्ली में ही नहीं, आज हर जगह हो रहा है। बस केवल ये है कि वो हमारे आपके कानों तक बातें पहुंचती नहीं हैं। पीड़िताओं की बात पुलिस से लेकर के अस्पताल तक दफन हो जाती हैं। तो उसके बारे में भी, ये बलात्कार कब हुए, इसके पहले कब हुए थे, बलात्कार का पूरा एक इतिहास मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी अगर उसमें कुछ स्पेशल आपको जानकारी कुछ चाहिए तो आप मेल पर ज़रूर लिखें। और वीडियो में भी अगर कमेंट करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग तो मेल ज़्यादा करते हैं, वीडियो में भी कमेंट करेंगे तो भी मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर ईमेल करेंगे तो ईमेल में भी जवाब मिलेगा। जवाब के लिए नाराज़ ना हो, आपको ईमेल का जवाब अवश्य मिलेगा। ईमेल आप करते रहें। आपको इसमें अगर कुछ नया वीडियो सुनना है या नए वीडियो के बारे में बात करनी है तो भी आपके विचार क्या हैं, आपके कमेंट क्या हैं, वो हमें ज़रूर लिखें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी नए सदस्य संकल्प भारत परिवार से जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को हमारे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों में जागरूकता आए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।